नमस्कार दोस्तों, डे ट्रेडिंग डॉन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बेस के ऊपर। हम जो है स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके ऊपर ये हमारी वीडियो है। तो हम जो वेबसाइट यूज़ करेंगे वो है screener.in, और फंडामेंटल स्कैनर के तौर पे हम इसको यूज़ करेंगे। और फंडामेंटल को स्कैन करेंगे, हम क्वेरी लिखेंगे, हम वेरियस। तो इतने सारे स्टॉक्स शेयर मार्केट में लिस्टेड है, नए नए स्टॉक्स के आईपीओज आ रहे हैं। ठीक है, उनमें से हमको ऐसे 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना है जिनको हम 5-10 सालों तक होल्ड करके रख सके, जिससे हमें अच्छा रिटर्न मिल सके। और कहने को तो ये भी कहा जाता है कि आप एक मंकी को बुलाइए और उसको चिट्ठी ऐसे फेंक दीजिए और उसमें से बोलिए कोई भी 20 जो है पिक करके हमें दे दो। तो वो 20 स्टॉक्स भी आप खरीद के 10 साल तक होल्ड कर लोगे, तो उस 20 स्टॉक्स में से एक या दो स्टॉक ऐसे होंगे जो आपको इतना मल्टीबैगर रिटर्न देंगे कि जो है बाकी के जो स्टॉक है 17-18 स्टॉक्स जो है, जो आपको लॉस में भी होंगे या बहुत सारी कंपनियां डीलिस्ट हो जाएगी, लेकिन दो स्टॉक ही आपको इतना रिटर्न दे देंगे कि आपके पूरे के पूरे बाकी स्टॉक्स की भरपाई कर देंगे। तो ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का पावर। लेकिन आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेते हैं तो आपके 20 में से दो ही स्टॉक नहीं, 5-10 स्टॉक्स भी अच्छा कर सकते हैं लॉन्ग टाइम में। तो इस सोच के साथ 5-10 साल तक होल्ड करने का पावर रख के अगर आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए जिसको स्कैन करके हमारी अच्छी क्वालिटी का स्टॉक ढूंढ सके। तो सबसे पहले हम ज्यादा लार्ज कैप कंपनियां भी नहीं ढूंढेंगे, इसलिए मैंने मार्केट कैप सिर्फ 500 करोड़ का लिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेरी है हमारा, मार्केट कैप जो है 500 करोड़ का होना चाहिए। ठीक है। और सेकेंड रीजन है, कंपनी के ऊपर डेप्थ नहीं होना चाहिए। डेप्थ, अच्छा यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग और इंडस्ट्री पी, अब लोग पीई बोलते हैं 20 से लेस होना चाहिए या फिर है ना। इसके लिए मैंने इंडस्ट्री का जो एवरेज पी है उससे जो है वो स्टॉक्स का पी कम होना चाहिए, मतलब वो स्टॉक उस समय उस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव प्राइस पे मिलना चाहिए। इसके लिए हमने कंडीशन डाला है प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज लेस देन इंडस्ट्री पी। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्टोरिकली देखा गया है कि जितनी भी कंपनियां डीलिस्ट हुई या बर्बाद हुई हैं या फिर नहीं है, उनका मेन कारण जो है लॉस में जाने का या फिर बैंक करप्ट होने का, बैंकरप्सी फाइल करने का दो रीजन पाया गया है। एक है लिकर, दूसरा है लीवरेज। लिकर मतलब इन द सेंस कि जो मैनेजमेंट है वो अय्याश हो जाए, पूरा पैसा अपने ऊपर खर्चा करने लगे, प्राइवेट जेट खरीदे और कंपनी के ग्रोथ में और बिजनेस में ग्रोथ करने के बदले अपना पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंजॉयमेंट के चक्कर में पड़ जाए, तो वो कंपनी को बर्बाद कर देगा। और दूसरा है, कंपनी के बिजनेस को बहुत अच्छा चलाने के लिए लीवरेज ज्यादा ले लिया, मतलब बहुत ज्यादा लोन ले लिया, और अचानक से कुछ ऐसा मार्केट में सेंटीमेंट हुआ कि कंपनी जो है उतना टारगेट अचीव नहीं कर पा रही और उसको जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो पे नहीं कर पा रही, तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे टाइप की कंपनी, तो लिकर एंड लीवरेज, इन दोनों से बचाने के लिए हमने जो ऐसी कंपनियों को ढूंढा है जिसके अंदर डेप्ट टू इक्विटी, डेप्ट मतलब नहीं के बराबर, और इंटरेस्ट पे आउट जो इंटरेस्ट कन्वर्जन रेशियो रहता है वो बहुत कम रहे सेल्स के कंपैरिजन में या फिर। और एक बहुत बड़ा कंडीशन है, वॉरेन बफेट का कहना है कि ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करो जिसके अंदर मोट होना चाहिए। मोट को भी उन्होंने ए बी सी कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर मोट के ऊपर अगर स्पेशल एक वीडियो बनाना जाए तो 2-3 वीडियो खत्म हो जाएगी। मोट का ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं मोट को मोटा मोटा, कि पहले के जमाने में जो किले होते थे जहाँ पे पूरा हथियार, गोला बारूद और अनाज पूरे गांव के लिए या पूरे उसके लिए जमा करके रखा जाता था, ऊंचाई पे जाके सेफ जगह पे जहाँ पे अटैक में दुश्मन के हाथ में वो पहुंच न पाए, अनाज और हथियार और गोला बारूद, जिससे देश की जो बॉर्डर की सुरक्षा हो सके, ऐसी सामग्रियां किले में रखते थे। उस किले में दुश्मन का अटैक न हो पाए इसके लिए वो क्या करते थे, किले के चारों तरफ का जो रास्ता है किले तक पहुंचने का वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देते थे। उसके पूरे चारों तरफ गड्ढा खोद देते थे, उसमें पानी भर देते थे, पानी में मगरमच्छ छोड़ देते थे। अगर किसी को किले पे चढ़ना है तो उस पानी में से उतर के आना पड़ेगा, तो मगरमच्छ उनको कच्चा खा लेंगे। और अपने लिए तो वो लोग रास्ता रखते थे, सीढ़ी वाला रास्ता जो ऐसे निकलता था, फिर उनके घोड़े जब निकल जाते थे फिर से रास्ता ऊपर हो जाता था। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में। तो
वैसा ही कंपनियां जिनको प्राइसिंग पावर रखना रहता है, मोनोपोली क्रिएट करना रहता है, वो भी अपने बिजनेस में एंट्री बैरियर क्रिएट कर देती है, दूसरी कंपनियां हमारे बिजनेस की तरह बिजनेस ना कर पाए। तो इसके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत मैटर करता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है, कोई भी बिजनेस अगर लास्ट 10 सालों तक 15% के मार्जिन से अपना सर्विस दे पा रहा है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% में, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी के कंपटीशन के चलते कंपनी को अपना मार्जिन कम नहीं करना पड़ रहा है, इसके लिए आने वाले टाइम पे वो अच्छा रिटर्न दे सकती है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। और इस कारण हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15 ही रखा है, 20-25 रखेंगे तो भी आपको एक अच्छे खासे स्टॉक मिल जाएंगे, लेकिन मैंने तो भी 15 रखा है, तो कि ताकि ज्यादा स्टॉक आए, फिर हम उसमें से फिर से बहुत सारे कंडीशन फिल्टर आउट कर सकते हैं। और एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी का जो शेयर इक्विटी है वो 15% से हमेशा पिछले 5 सालों में बढ़ता रहना, सीएजीआर से 15% सीएजीआर से ग्रोथ होना चाहिए, वो कंडीशन भी हमने डाल दिया है, ताकि कंपनी अच्छी प्रॉफिटेबल वाली हो, उसमें अच्छा मार्जिन भी हो, बिजनेस में कंपनी के ऊपर कर्जा भी कम हो, और अभी फिलहाल करंट का वैल्यूएशन भी इंडस्ट्री के बाकी कंपनियों से कम हो, उसके जो पीयर्स हैं उससे। और मार्केट कैपिटलाइजेशन तो 500 करोड़ मैंने बता ही दिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है फ्री कैश फ्लो। अब अकाउंटिंग के बहुत सारे नॉर्म्स है ना, मैंने ज्यादा पढ़ा है, आप शायद जानते भी हो, अकाउंटिंग के बारे में ज्यादा नहीं जान सकते, तो अकाउंटिंग के अंदर जो गड़बड़ियां होती है, लेकिन ये जो फ्री कैश फ्लो रहता है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये अच्छा है कि कंपनी के अंदर जितना भी फंड का कैश का फ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, उसमें नेट नेट में कुछ तो पॉजिटिव है, इतना रहना चाहिए। पिछले 10 सालों में ये हमने कंसिडर किया है। एक्चुअल में जो वॉरेन बफेट का जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन है, जितना कंपनी के पास जितना कैश फ्लो बहुत ज्यादा आता रहता है, कैश रिच कंपनी रहेगी उतना अच्छा रहता है। उनका जो कैलकुलेशन करने का, कंपनियों का वैल्यूएशन निकालने का, वो भी फ्री कैश फ्लो के ऊपर ही रहता है। जितना कैश रिच कंपनी रहेगी उतना उसके अंदर वो अच्छे से इन्वेस्टमेंट करने में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है। और कंपनी के अंदर पीईजी रेशियो क्या दिखाता है? ग्रोथ। तो ग्रोथ हमारा कितना रहना चाहिए? 1.3 से। जो पी रेशियो है, मतलब हायर पी का स्टॉक भी अगर आ जाए हमारे पास, तो उसके अंदर ग्रोथ इतना रहना चाहिए कि वो आने वाले टाइम पे वो पी जो है, बाद में पी तो सेटल ही होगी कम पे, तो ग्रोथ से वो एडजस्ट हो जानी चाहिए, जिससे हमें आने वाले टाइम पे अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो ऐसे टोटल कितने कंडीशन हो गए आपके सामने? टोटल 8 कंडीशंस हो गए यहाँ पे, 8 नहीं 7 ही कंडीशन है, क्योंकि पीजी रेशियो में एक ही कंडीशन है वो, खाली वो क्या है, कंपनियां लॉस वाली कंपनियां नहीं होनी चाहिए, जीरो से कम भी आ जाता है पीजी रेशियो, माइनस वाली कंपनियां आ जाती है, इसके लिए हमने 2 कंडीशन डाला, टोटल 7 कंडीशन है। तो इन 7 कंडीशन के बेस पे अगर कोई स्टॉक्स आ रहे हैं हमारे पास, तो ये कंपनियां बहुत ही अच्छी है। चलिए प्रैक्टिकली हम इसको screener.in पे जाके देखेंगे, स्कैन को चलाएंगे और देखेंगे कौन कौन से स्टॉक आ रहे हैं। आप क्या इन स्टॉक्स को जानते हैं, और ये स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट है या नहीं? तो अगर है तो और बढ़ा भी सकते हैं, काफी अच्छी कंपनियां आएंगी स्कैनर में, देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनियां आ रही हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे स्क्रीन पे, इसको जब तक मैं तो दोस्तों, जो अभी पिछले स्लाइड में मैंने आपको जो क्वेरी दिखी थी, वो सेम क्वेरी मैंने यहाँ पे screener.in पे आप देख पा रहे हैं। ये टोटल जो 7 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 एंड ये दोनों 7, इसको मैंने screener.in पे रन किया तो टोटल 47 स्टॉक्स आए आपके सामने। वो स्टॉक्स इस प्रकार हैं, ये है टोटल 15 स्टॉक्स देख पा रहे हैं आप। कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डी, जाइडस लाइफ साइंस, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, एमजीएल, इंडियन मार्ट, गोदावरी पावर, मैक मैक मार्क्सन फार्मा, इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग, श्रीराम पिस्टन, मास्टेक, नेस्को, टालना प्लेटफॉर्म, धनुका एग्रोटेक, जीएचसीएल। ये टोटल 15 स्टॉक्स हैं लार्ज मार्केट कैप वाले। उसके बाद है उसके बाद नेक्स्ट है हमारे कोवाई मेडिकल, मान फार्मा, जेके पेपर, डब्ल्यूपीआईएल, जी ट्रिप प्लानर, कल्याणी स्टील। ये सब आप खुद स्कैनर डॉट इन पे जाके इन सब स्टॉक्स का बैलेंस शीट, मैनेजमेंट कमेंट्री, और जो रिप्रेजेंटेशन होता है कंपनी का,
अर्निंग आने के बाद वो सब चीज़ें पढ़ के डिटेल में स्टडी करके आपको इनमें से टोटल जो 47 स्टॉक्स हैं इसमें से 25 स्टॉक्स के नाम आपको यहाँ पर दिख पा रहे हैं। बाकी के जो है स्टॉक्स ये हैं फिनोटेक्स केमिकल, पिक्स ट्रांसमिशन, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, एसकेएस सॉफ्ट, सेक्स्ट, दौलत अल्गोटेक। ये मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि हम भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो दौलत अल्गोटेक का बिजनेस बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये स्टॉक जो है 6 के पी मल्टीपल पे मिल रहा है। मार्केट कैप इसका 1484 करोड़ है और स्टॉक का प्राइस अभी 84 का चल रहा है। इनका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो क्लियरिंग वाला काम भी ये करते हैं और काफ़ी अच्छा बिजनेस है। मैंने इसको स्टडी किया है, इसके अंदर मैं भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। अभी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। जिस समय मैंने इसको स्कैन किया था तभी ये 150 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, 120 से लेके 150 के रेंज में। अभी फिलहाल 70 के रेंज में भी आ गया था अपने ये। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इस प्रकार आपको ये जितने भी स्टॉक है, ये 3B ब्लैक बायो, ये जब मैंने देखा तो 1200 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। अभी इतनी गिरावट वाले मार्केट में भी 1600 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स आए हैं, लेकिन आपको इसके अंदर और ज़्यादा डिटेल थोड़ा सा करना पड़ेगा, स्टडी और करनी पड़ेगी। बाकी के जो 7 स्टॉक्स और बच गए हैं वो है गणेश बेंजोप्लास्ट, एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट, सेठिया इंडस्ट्री पेपर इंडस्ट्री का है, विक्रम थर्मो, इंडो बोरैक्स केमिकल, निक्को पार्क और आडवाणी होटल्स। ये भी बहुत अच्छा है, इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है आडवाणी होटल्स का। तो इस प्रकार टोटल 47 स्टॉक है जो हमने स्क्रीनर डॉट इन की अपने कंडीशन के बेस पे स्टॉक स्कैन किया है। तो इसको आप देख सकते हैं और इसमें से मैनेजमेंट का डाटा स्टडी करिए, मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनिए, जो इनका प्रेजेंटेशन होता है, एजीएम्स होते हैं उनको अटेंड करिए, उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उनको देखिए, मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस उनके चेहरे से दिख रहा है या नहीं वो भी देख सकते हैं आप। बहुत सारे लोग हैं जो चेहरा देख के पहचान लेते हैं कि मैनेजमेंट कैसा है। अगर आप वैसे हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इन 47 स्टॉक्स में से अपने लिए 10 15 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं और 5-10 सालों के लिए होल्ड कर सकते हैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए। तो ये 47 स्टॉक्स में से स्टडी करके 10-15 स्टॉक्स जो अभी बेहतर वैल्यूएशन पे मिल रहे होंगे, इनको ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं या जिसमें से इनमें से कोई कंपनियां होंगी जिनको आप जानते पहचानते होंगे, या फिर लाइफ में कभी आपने इसका कोई प्रोडक्ट सर्विस यूज किया होगा, तो उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है या नहीं। जैसे ये कंपनी है जीएम बेवरेज, इसका प्रोडक्ट आपने यूज किया है या नहीं। इस प्रकार के आपके बहुत सारे एक्सपीरियंस हो सकते हैं बहुत सारी कंपनियों की, इनका केबल जो है डाटा कनेक्शन यूज किया है कि है आपने। तो इस प्रकार इसके होटल्स में रहे हैं कि नहीं, आप आडवाणी होटल्स में वगैरह देख सकते हैं। आप ऐसे करके आप बाकी कंपनी का बैलेंस शीट और मैनेजमेंट का जो प्रेजेंटेशन रहता है, कंपनी का जो प्रेजेंटेशन रहता है अर्निंग के समय पे, उसको देखिए और उनको थोड़ा स्टडी डालिए। आजकल तो चैट जीपीटी आ गया, उसके अंदर टोटल प्रेजेंटेशन डाउनलोड करके अपलोड करके चैट जीपीटी से आप बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं उस प्रेजेंटेशन के बारे में। जो जो चीजें आपको उस कंपनी के बारे में पूछना है, चैट जीपीटी पढ़ के आपको बता देगा बहुत ही अच्छे से। तो ठीक है दोस्तों, मेरा ओवरऑल वीडियो बनाने का कोई एडवाइस देना नहीं था। आप खुद का रिसर्च करके अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। वैसे रिटेल ट्रेडरों को म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर ईटीएफ के थ्रू ही जाना चाहिए। लेकिन आप थोड़ा बहुत, आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा हो चुका है तो खुद का आप अपने कैपिटल का 5-10% का खुद का स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना के भी ट्राई कर सकते हैं। और ये कोई मेरी एडवाइस नहीं है, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके ही किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें। और जो मैंने जो 7-8 कंडीशंस बताए हैं यहाँ पे स्क्रीनर डॉट इन का, उसको मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको कॉपी करके स्क्रीनर डॉट इन में डायरेक्ट रन करके इन सब स्टॉक्स का को स्कैन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।